आरबीसी काउंट ये बताता है कि आपके शरीर में कितने रेड ब्लड सेल्स हैं। इन आरबीसीज का हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। हमारे शरीर की ऑक्सीजन की जरूरत को पूरा करने का ये कार्य निभाते हैं। उसके अलावा ये हमारे शरीर में बनने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करते हैं। अगर आपका आरबीसी काउंट कम होता है तो शायद आप एनीमिक हो सकते हैं, मतलब आपके शरीर में खून की कमी है ऐसा माना जाता है, या किसी और बीमारी से भी आरबीसी काउंट कम आता है। तो हमारे आज के वीडियो में हम आरबीसी काउंट या इरेथ्रोसाइट काउंट कैसे करते हैं ये प्रैक्टिकली सीखेंगे। आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड को हैम्स फ्लूइड भी बोला जाता है। उसमें होता है मर्क्यूरी क्लोराइड, सोडियम सल्फेट। मर्क्यूरी क्लोराइड का काम होता है फंगल एंड बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकना। सोडियम क्लोराइड जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है सेल्स का मेंटेन रखता है, हीमोलाइसिस होने से बचाता है। हीमोलाइसिस मीन्स रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो बर्स्ट हो जाते हैं, फूटते हैं। सोडियम सल्फेट का काम जो है वो एज ए एंटी कोएगुलेंट होता है, मतलब जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनको जमा होने से रोकता है। तो सबसे पहले हमें आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड को, जिसे हैम्स फ्लूइड भी बोला जाता है, उसे वॉश ग्लास में निकालना है। अब जिस उंगली से हमें खून निकालना है उसे हम 90% इथिल अल्कोहल से निर्जंतुकीकरण कर लेंगे। उंगली ड्राई होने के बाद स्टेरिलाइज्ड निडल से खून निकालेंगे। आरबीसी पाइपेट में खून को 0.5 मार्क तक मुंह से अंदर खींचना है। ध्यान रहे एयर बबल नहीं बनना चाहिए। अब हमें थोड़ी जल्दी करनी पड़ेगी क्योंकि आरबीसी पाइपेट में जो खून लिया है वो क्लॉट हो सकता है। इसलिए तुरंत वॉश ग्लास में लिए हुए डाइल्यूटिंग फ्लूइड को पाइपेट के अंदर मुंह से 101 मार्क तक खींचना है। उससे हमारा खून 200 गुना डाइल्यूट हो जाएगा। यहाँ पे आप 0.5 मार्क देख सकते हैं जहाँ तक हमने खून लिया था, और यहाँ पे है 1 मार्क जो बल्ब के पहले आता है एंड 101 मार्क जो बल्ब के बाद आता है जहाँ तक हमने आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड को लिया है। अब हम खून और डाइल्यूटिंग फ्लूइड को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें जो रेड कलर का बीड है वो एज ए स्टरर काम करता है। जैसे मैंने दिखा है वैसे ही आपको खून और डाइल्यूटिंग फ्लूइड को 2 से 3 मिनट तक मिक्स करते रहना है। ये जो आरबीसी पाइपेट है उसमें आप एक रेड कलर का बीड देख सकते हैं। वो जो बीड है मैंने अभी जैसे बताया वो एज अ स्टरर का काम करता है, और उसका कलर इंडिकेट करता है कि ये जो पाइपेट है ये पाइपेट आरबीसी काउंट के लिए है। अगर आप डब्ल्यूबीसी पाइपेट देखेंगे तो उसमें आपको वही बीड वाइट कलर का नजर आएगा, जो इंडिकेट करेगा कि वो जो पाइपेट है वो डब्ल्यूबीसी काउंट के लिए है। 3 से 4 मिनट तक मिक्स करने के बाद अब बारी आते हैं ये जो मिक्सचर है उसको न्यूबार चैम्बर पे लोड करना है। वो करने के पहले उसमें से हमें पहले के 2-3 ड्रॉप्स डिस्कार्ड करने होते हैं। वो जो पहले का जो फ्लूइड है वो सिर्फ डाइल्यूटिंग फ्लूइड होता है। वो पाइपेट के टिप में ही रहने की वजह से ब्लड के साथ में अच्छे से मिक्स हुआ नहीं होता है। पहले के 2-3 ड्रॉप्स अगर हम न्यूबार चैम्बर पे लोड कर देंगे तो हमारा आरबीसी काउंट गलत आएगा। अब हम इस मिक्सचर को न्यूबार चैम्बर पे लोड करेंगे। उस टाइम पे हमें ध्यान रखना है कि हम जो मिक्सचर का ड्रॉप लोड करने जा रहे हैं वो बराबर कवर स्लिप और न्यूबार चैम्बर के मार्जिन पे ही टच हो। जैसे ही वो टच होगा कैपिलरी एक्शन से मिक्सचर न्यूबार चैम्बर पे फैल जाएगा। मिक्सचर लोड करने के बाद स्लाइड को माइक्रोस्कोप के स्टेज पर हम 2 से 3 मिनट तक रखेंगे। उससे आरबीसीज सेटल डाउन हो जाएंगे और उसके बाद हम स्लाइड को लो पावर पे एडजस्ट करेंगे जैसे अभी यहाँ पे दिखाया है, और धीरे धीरे हाई पावर तक उसे फोकस करेंगे ताकि हमें
आरबीसीज दिख सके और उन्हें हम काउंट कर सके। यहाँ पर W का मतलब है उन स्क्वायर से हम WBC को काउंट करते हैं, और बीच में जो बड़ा स्क्वायर है उसमें आप देख सकते हैं 5 रेड कलर के आ रहे। वो जो 5 स्क्वायर है उनमें दिखने वाले आरबीसीज को हमें काउंट करना है। मतलब टोटल 25 स्क्वायर में से हमें 5 स्क्वायर काउंट करने हैं। काउंट करते वक्त अगर आप इस स्क्वायर को काउंट कर रहे हैं तो उसकी बॉटम लाइन और लेफ्ट साइड की जो मार्जिन है, मार्जिन की जो लाइन है, उस पे जो सेल्स है उनको आप उस स्क्वायर में काउंट कर सकते हैं। उसके बाद में आने वाला ये जो स्क्वायर है उसको काउंट करते वक्त उसके बॉटम लाइन पे और लेफ्ट साइड की लाइन पे जो सेल्स प्रेजेंट है उनको आप उसमें काउंट करेंगे। ये करते वक्त आप राइट और अपर मार्जिन के सेल्स उसमें काउंट नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ पे मिले हैं टोटल 526 सेल्स, 526 सेल्स मिले हैं। अब आता है कैलकुलेशन का पार्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टोटल 25 स्क्वायर्स थे, उसमें से हमने 5 बॉक्सेस में से आरबीसी काउंट लिया है और एक बॉक्स में है 16 स्मॉल स्क्वायर्स। तो टोटल हमने 80 स्मॉलेस्ट स्क्वायर में से सेल्स काउंट किए हैं। इन 80 स्क्वायर्स का वॉल्यूम है 1/50 मिलीमीटर क्यूब। तो इस हिसाब से सबसे छोटे एक स्क्वायर का वॉल्यूम होता है 1/4000 मिलीमीटर क्यूब। यहाँ हम x को हमने काउंट किए हुए आरबीसीज मानेंगे जो 526 है। तो 1 मिलीमीटर क्यूब डाइल्यूटेड ब्लड में जो सेल्स है वो x/50 होते हैं, और यहाँ पर हमने ब्लड को 200 गुना डाइल्यूट किया था। तो फार्मूला बनता है x/50 × 200 मीन्स 526 × 10,000, दैट इज 52,60,000 सेल्स पर मिलीमीटर क्यूब, जो कि हमारे नॉर्मल जो वैल्यूज है उसके हिसाब में आता है। फॉर एडल्ट फीमेल देयर शुड बी 45 to 55 लाख सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर होनी चाहिए, और फॉर एडल्ट मेल 50 लाख to 60 लाख सेल्स पर मिलीमीटर क्यूब होनी चाहिए। थैंक यू।